हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं कि पैसा लगा नहीं लगा। तो आज अपने 3 बजे वाले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ नहीं हुआ है, यही लिखा था ना आज। आज तो आपने देखा होगा कि कोई भी डिलीवरी पोजीशन रिगार्डिंग जो वीडियो आप लोगों को अपलोड हुआ है, मैंने आज लिख दिया कि कुछ नहीं हुआ है, यही मैंने लिखा। मैं बोला ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, कुछ यही है। तो ये अपना वीडियो जो है, ये आपको अपलोड हो गया। तो आज डिलीवरी पोजीशन में भी आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी बड़ी खरीदारी आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है? तो अच्छी बात है। बाकी ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिए। अब ये देखिए, ये जो वीडियो है इसको जरूर देखिए। लिक्विड कैश, लिक्विड बीज, है ना। तो कई हम मतलब आप लोग पूछ रहे थे कि सर किस में पैसा रखना है, किस में नहीं रखना है। तो यही है, नतीजा यही निकल के आया था इसमें कि भाई आप लिक्विड बीज में भी रख सकते हैं, लिक्विड कैश में भी रख सकते हैं। लिक्विड कैश में अब देखिए हम लोग क्या है कि लिक्विड बीज में किस लिए रखते हैं, तो जब भी आपको मन किया बेच दिए 15-20 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो वहाँ क्या है कि कोई चार्ज मतलब उतना नहीं लगता है ना। उसमें कोई शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स वगैरह नहीं लगता है। लेकिन लिक्विड कैश जो है उसमें लगता है, तो उसी के रिगार्डिंग तो हमने वीडियो बना दिया था। तो आप लोग देखे होंगे और जिनको जो डाउट है दूर हो गया होगा। जब हमको पैसा ही रखना है तो भाई हम बॉन्ड में क्यों नहीं रखेंगे, है ना। तो बॉन्ड अभी काफ़ी दिन से शांत भी है, तो बॉन्ड भागेगा। अभी जब रेट कट चल रहा है तो थोड़ा सा बॉन्ड हल्का शांत हुआ है, लेकिन बॉन्ड का रिटर्न तो पता ही है, बढ़िया रिटर्न बनता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का। तो सॉरी, आज क्या हुआ है। तो सबसे पहले आज पहले क्लोजिंग कहाँ हुआ निफ्टी का, वो पहले देख लेना। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग था, तो 89 पे अपन वीडियो बनाए थे, 140 पे हुआ। लो जी, बढ़िया है ना। लेकिन आज लोअर लो और लोअर हाई भी बनाया है, तो इस चीज़ को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा दबाव तो देखने को मिला ही है मार्केट में। ऐसा कोई भी निगेटिव नहीं है, हम अगेन आपको रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी निगेटिव नहीं है। अब आप बोलोगे सर निगेटिव नहीं है तो मार्केट भागा क्यों नहीं, ये भी बात सही है। तो उसके लिए तो हम लोग कल ही बता दिए थे कि मार्केट भैया 2 डिजिट प्लस माइनस बंद होगा, और ये देखिए आपको माइनस दिखा। लेकिन कल के लिए आप मेरे से पूछिएगा कि सर कल तो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, कल क्या है। तो कल के लिए हम आपको बता दें कि थोड़ा बड़ा मूवमेंट हो सकता है, आज से बड़ा मूवमेंट होगा। जैसे आज 37 पे बंद हो गया ना, तो कल के लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 2 डिजिट में होगा, कल 3 डिजिट भी माइनस हो सकता है। और एक डाटा है मेरे पास 8-8 का, है ना। 8-8 का है कि कब का है, 1 मिनट रुकिए, बता रहे डेट बता रहे हैं। मेरे पास जो डाटा है वो हम आपके सामने रख दे रहे हैं कि मेरे पास जो डाटा है उसमें कल के रिगार्डिंग आपको हम सामने रख देते हैं। जो होगा आप देख लीजिए। ये लीजिए, -41 पॉइंट ये 17/6 को है, -169 पॉइंट ये 12/6 को है, उसके बाद -96 ये 18/9 को है। ये सब 2025 का है। और -225 8/12 को है। ठीक है, ये 2025, 2025, 2025, ये मैं अभी रिसेंट का डाटा। और इस समय भी निफ्टी का जो इंडेक्स का पोजीशन है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप, फाइनेंस, निफ्टी नेक्स्ट 50, 5 है ना जो ऑप्शन चैन में इंडेक्स ट्रेड होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये टोटल का जो है, ये मेरे पास डाटा है कि ये इतना माइनस है। एक डाटा है जो कि 8-8 का है, ये 8-8-2025 का है। इस दिन 221 पॉइंट का तेजी हुआ, दिन था शायद फ्राइडे था, ऐसी कुछ था। तो इस दिन आपको 221 पॉइंट का तेजी हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो झुकाव है वो नेगेटिव साइड में। इसीलिए मैं कल ये नहीं बोलूँगा कि आपको -2 डिजिट होगा। हाँ, एक चीज़ देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंट को आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। मैं तो मना करता हूँ ऑप्शन चैन वालों को, लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ है साथी वो करते हैं, तो ठीक है करिए, हम मना भी नहीं कर रहे। हमसे जहाँ तक सपोर्ट होगा हम आपको यही बता सकते हैं, आपको बेनिफिट या नुकसान वो आपका है। यहाँ पर ही निकल के जो आ रहा है ना, कि अगर कल का हाई चाहे आज का हाई क्रॉस करता है तो सावधान हो जाना, फिर वो बड़ा तेजी भी कर सकता है। बस इतना ही बोलूँगा, बाकी माइनस का जो है वो आप ध्यान रखोगे। तो आप बोलोगे सर कौन, अरे कहाँ चला गया, ये क्या आ गया। बाकी आप बोलोगे कि सर और क्या मतलब ये है कि जो निफ्टी है ना, ये देखिए 1 वीक का लगा देते हैं। तो 1 वीक में ये ऊपर में 7-6-5 है ना, ऊपर में 7-6-5-2-1 जो भी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भाई साहब इसका जो क्लोजिंग है 328, 250, 178, 140, 4 दिन इसने क्लोजिंग दिया है माइनस। ठीक है, तो हो सकता है कि आज चौथा हो गया तो कल पांचवा में तेजी भी बन सकता है, ये एक अनुमान है, या फिर डाउन भी हो सकता है जो डाटा बोल रहा है। यहाँ हम क्लियर नहीं, उस चीज़ को हम रखेंगे। बाकी उसके पहले देखिए, तो यहाँ पर ही आपको हाई बनाता हुआ आया, यहाँ हाई बनाया है ना, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी ठीक था। उसके बाद लो इसने नहीं बनाया, 118 था तो 210 के बाद, और उसके बाद हायर हाई बनाया, लेकिन उस दिन क्लोजिंग 250 का दिया था। और हम आप लोगों को अलर्ट कर दिए थे कि भाई इसने क्लोजिंग 250 का क्यों दिया, 330 पे दे देता हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 250 पे जो दे के ना इसने उसी समय इशारा दे दिया था।
तो उस हिसाब से देखिएगा तो 1, 2, 3 दिन हो गया, तो कल चौथा पड़ता है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। इस दिन को छोड़ दीजिए तो चौथा कल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई बनाया था, ये लोअर लो बनाया, मतलब 210 के बाद इसने लो बनाया, लेकिन इस लो को नहीं काटा था। लेकिन हम लोग समझ गए थे कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हायर हाई नहीं बनाया, फिर हायर लो बनाया। प्रीवियस डे से यहाँ भी लो बना, उसके बाद तो फिर आज 70 का 90 का हम बोलते हैं, तो 20 पॉइंट 23 पॉइंट ज़्यादा गिर लिया, ठीक है। और लोअर हाई बनाया, क्लोजिंग में तो क्लियर ही कर दिया, ऊपर आके बंद हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ एक चांस रखिएगा, मतलब 95 चांस रखिए नेगेटिव का। अगर कल ये 26,187 से ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव का भी व्यू बना के रखिएगा, बराबर है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। बाकी FIS का आज बिकवाली है, तो 7 तारीख को देख लीजिए, वही 1527 करोड़ का बिकवाली किया है, और DIS ने 2,889 करोड़ का खरीदारी किया है, ठीक है। आइए इंडेक्स में चलते हैं, तो इंडेक्स में आपको दिखलाते हैं 6 तारीख। बताइए, कल हम लोग जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, आज वही चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल भी रहा है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ भी फ्यूचर देखिए 1000 करोड़ का बिकवाली है, फिर ये देखिए 1500, मोटा मोटी 1500 पकड़िए लीजिए, और ये भी 15, मतलब 3000, और ये 1000, 4000, 4000 प्लस का बिकवाली आपको अप्रोक्स में देखने को मिल रहा है। 4000 तो कम नहीं होता ना सर, तो आज 4000 करोड़ का बिकवाली आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब आफ्टर जब तेजी का माहौल बनाया ना, तो बिकवाली उस समय थोड़ा सा बढ़ गया, और इसमें जो तेजी का माहौल बनाया लास्ट में और 140 पे क्लोजिंग हुआ, तो इसमें मैं वही सोचा कि इंटर कौन किया, बाकी 37 पॉइंट माइनस, ठीक है। उस समय ये तो क्लियर था कि भाई ये इंटर कौन किया यहाँ पर ही। जब डाटा अभी देख रहा हूँ तो डाटा में निकल के आ रहा कि FIS ने तो 2.5%, 2.60% माइनस किया। DIS को देख रहा हूँ तो DIS शांत रहा। अब आई बात पब्लिक की और प्रो, तो पब्लिक को देखा तो पब्लिक ने 0.76% का खरीदारी किया। हम बोले अच्छा, हम बोले पब्लिक से तो नहीं खिंचाया, तो फिर प्रो को देखें तो प्रो ने भी 1.75% का खरीदारी किया। तो ठीक है, मतलब प्रो ने भी 1% का खरीदारी अगर देखा जाए तो बड़े दिनों के बाद किया है। 24 तारीख को प्रो ने 2% खरीदा था, 2.5% खरीदा था। उसके बाद 26 तारीख को बिकवाली, 29 तारीख को इसने 1.56% खरीदा। उसके बाद आज जाके थोड़ा सा 1 पॉइंट, नहीं तो बीच में फिर 0.67, 0.09, तो कोई मतलब नहीं है। तो आज जाके इसने खरीदारी किया और अपना पोजीशन 39.90 पे लाया है, तो ठीक है। तो अब ये देखना है कि कल उम्मीद है, उम्मीद तो आई है कि निगेटिव बंद होगा, लेकिन एक डाटा जो है ना वो बड़ा तेजी का दिखाया है। तो एक डाटा पे आप गेम खेलिएगा, चाहे कुछ भी थॉट बना लीजिएगा, तो नहीं। हम लोग को सिंपल मार्केट के साथ बने रहना, ठीक है। निफ्टी नीचे आएगा, बढ़िया है। नीचे में सपोर्ट कहाँ है? सिंपल है सपोर्ट सर, याद हो जाना चाहिए। 26,090 तो एक बार तोड़ दिया है, तो ये स्वाभाविक है कि दूसरा बार भी आराम से स्मूथली तोड़ देगा, और ये 26,000 नहीं 25,950 एक बार यहाँ सपोर्ट लेगा कल, ठीक है। इसको भी अगर तोड़ देता है तो फिर वही 25,800, मतलब 790 है मेरा, बाकी 800 का रेंज में एक बार सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ से इतना तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत गिरावट हो गया। नहीं, एक लेवल होता है जो पता होना चाहिए। ऊपर में 2690 को क्रॉस किया है, तो ऊपर में आपको रेसिस्टेंट जो है 26,200, मतलब 200-250 के बीच में बिकवाली आ ही जाएगा। अगर कल आज का हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मतलब 26,187 पे क्लोजिंग दे देता है, मार्केट प्लस में क्लोज दे देता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उम्मीद कम है, स्पष्ट बोल रहे हैं, उम्मीद कम है। इसीलिए ये मतलब कोई भी, हम तो निगेटिव मान के चल रहे हैं कल। अब हो गया प्लस तो बाकी सर आपको ही पता है, मार्केट है, मार्केट में क्या बोला जा सकता है। बाकी सिल्वर का फ्यूचर देख रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा गिरावट आया है, 77, बहुत बढ़िया, तनी गिरा है ना जी, हम तो खुश होते हैं गिरता है तो। गोल्ड का भी फ्यूचर में कोई गिरावट नहीं है, वही है, तनी मनी से गिरा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। गिफ्ट निफ्टी मोटा मोटी कितना पॉइंट है जी, 202, 204, 14 के ऊपर है, 14 के पास, ठीक है। इसमें देख के कोई फायदा नहीं है। यूएस से हम लोग को क्या करना है? यूएस में तेजी होता है तो हम लोग में कौन सा तेजी हो जाता है। थोड़ा सा एडीआर को चेक कर लेते हैं कि एडीआर में कुछ वॉल्यूम के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्फोसिस में 3.25% के हिसाब से, मिलियन के हिसाब से बिकवाली है, सॉरी एचडीएफसी में बिकवाली है, इन्फोसिस में 2.85 मिलियन का मतलब तेजी है, और आईसीआईसी में भी 1.87, ठीक है। हाँ बस, तो आज सिप्ला के कारण थोड़ा सा दबाव हुआ था फार्मा में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिला के कल भी मार्केट आप देखिएगा चौपी रहेगा, दुखी करने वाला रहेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से अपना पोजीशन के साथ हम लोग को बने रहना है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहाँ कोई बाइंग सेलिंग का कोई भी हम किसी को भी नहीं बता रहे हैं। मार्केट है सर, मार्केट के साथ रहना सीखिए। कई बार मार्केट आपको इसी तरह का थोड़ा सा उदास ट्रेंड दिखाता है, और आप बोलोगे सर उदास ट्रेंड तो दिखाइए रहा है। अरे भाई ऐसी चलता है, क्या करिएगा क्या करिएगा। हर दिन आपको पकवान घरों में नहीं मिलता है,
नहीं तो हर दिन घर में पकवान मिल जाएगा ना तो पेटे खराब हो जाएगा। तो उसी तरह मार्केट है, हर दिन अगर प्रॉफिट मिलने लगे तो फिर आदमी बावला हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। तो मार्केट में बड़ी गिरावट मैं नकार रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर 50-100 150 पॉइंट अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर निफ्टी 950 के भी आसपास दिख जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये 187 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो फिर तेजी का मूड माहौल चलेगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो बस बाकी यूएस का ठीक है ठाक चल रहा है। फैंग इंडेक्स में 1% का तेजी है, ऑल ओके। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।